नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों के समापन के साथ ही दशहरे का पर्व आएगा। दशहरा जिसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये पुतले कैसे बनते हैं और कितनी मेहनत इन पुतलों को बनाने के लिए की जाती है? अगर नहीं मालूम तो आज हम आपको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं। गीता भवन में ये पुतले बनाए जाते हैं और यहाँ से ये पुतले पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई होते हैं और इसके बाद इन पुतलों को दशहरे के दिन जलाया जाता है। इस समय यहाँ पर पुतलों को बनाने का काम चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कारीगर इस समय कामकाज में जुटे हुए हैं। कुछ पुतलों के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अभी पूरे जो पार्ट्स हैं उन्हें जोड़ा नहीं गया क्योंकि ये आखिर में किया जाता है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ पार्ट्स में पेंटिंग यहाँ पर की जा रही है और इसके अलावा बाकी जो भी प्रोसेस होता है इन पुतलों को बनाने के लिए, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर वर्ष यहाँ पर मेरठ से कारीगरों की एक टीम आती है जो दशहरे के एक महीना पहले से ही यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर आकर पूरा एक महीना इन्हें लगता है ये सारा कामकाज करने में और उसके बाद आखिर में जाकर ये सब पुतले तैयार होते हैं। और ये पुतले जम्मू संभाग के अलग अलग ज़िलों, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, बाकी सभी जगहों पर यहाँ से सप्लाई होते हैं। जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर संभाग में भी जहाँ पर दशहरा मनाया जाता है वहाँ पर ये पुतले यहाँ से सप्लाई होते हैं और उसके साथ साथ लद्दाख, लेह में भी ये पुतले यहाँ से सप्लाई होते हैं। तो आप इस समय तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये वो पुतले हैं जो यहाँ पर बनकर तैयार हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले ये हैं और ये पुतला जो इस समय आप देख पा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ऊंचा पुतला है, सबसे ज़्यादा हाइट वाला पुतला है। जैसे कि जम्मू में जो सबसे मुख्य समारोह है दशहरे का वो परेड ग्राउंड में आयोजित होता है और परेड ग्राउंड का जो पुतला होता है वो सबसे ऊंचा होता है, सबसे लंबा होता है और ये इस समय आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पुतला। और इसके अलावा बाकी भी यहाँ पर अलग अलग ज़िलों के लिए ये पुतले तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर जो कारीगर काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितने पुतले अभी तक बने हैं, कितना समय लगता है और किस प्रकार से क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है। इनसे बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगी आप कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी, मेरे को 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। और अभी आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो जम्मू वासियों को हमारी टीम की तरफ से नवरात्रि और विजयदशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मेरठ जिले से आए, मेरा नाम मोनू कुमार है और जी मेरे साथ में 50 बंदों की टीम आई है। हम यूपी के मेरठ जिले से मैनापुट्ठी गांव के एक छोटे से गांव से आए हैं। ठेकेदार भी वहाँ से ही है और साथ में मिलकर रहते हैं। इसमें हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं। जी। और कितने दिन से यहाँ पर आए हुए हैं? जी, यहाँ पे करीब 1 महीना हो गया। जी, 1 महीना हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है, किस तरह से इन पुतलों को रंग रूप दिया जाता है, कैसे तैयार होते हैं? देखो, हमारे ठेकेदार जी आसाम से बांस यानी एक बम्बू लाते हैं वहाँ से और वहाँ से हम गाड़ी लेके यहाँ पे आते हैं और इसको बांस को चीर फाड़ के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का रूप देते हैं। कितने ट्रक बांस लगता है इस सब में? वो तो टारगेट के हिसाब से जितने स्टैचू बनते हैं उसी हिसाब से बांस लाया जाता है। अच्छा, बांस के साथ और क्या यूज किया जाता है? इसमें पेपर वगैरह है। हाँ। जी। और पेंट भी हो रहा है। पेंट लगभग एक स्टैचू तैयार करने में कितना समय लगता है? करीब अगर सभी बंदे एक दिन में लगे सारे तो 1 दिन में तैयार कर देंगे। 1 दिन में एक स्टैचू तैयार होता है। और अभी तक आपने जो काम किया है कितने स्टैचूज लगभग बना लिए हैं? जी, टारगेट तो हमें आपको 65 का मिला है। तो अभी तक कितने तैयार हैं? फाइनल है सब बस इनको जोड़ना है, अब पेंट करना है और जोड़ना है। अच्छा, सबसे ऊंचा जो पुतला है वो कितने फीट का है? वो 65 से और 70 के बीच में है। जी, वो कहाँ के लिए है? ये है गीता भवन परेड ग्राउंड का है। अच्छा, सबसे ऊंचा। और उसके बाद तो सभी है 25-30 फुट के हैं जो भी जम्मू के ऑल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ से पुतले सप्लाई होते हैं? जी।
और उसके अलावा लद्दाख में भी मैंने सुना है कि यहाँ हाँ से। जी, लद्दाख में मैं ही जाता हूँ, बल्कि वहाँ पे आज ही जाएगा जी, गाड़ी आज जाएगा। अच्छा, जो सबसे ऊंचा वाला पुतला है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि सबसे ऊंचा जो रावण है वो कहाँ पर है। सबसे ऊंचा ये है। अच्छा, ये सिर्फ रावण का सिर है और उसके बाद इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो। बॉडी पार्ट उधर रखे हैं उसके। जी, अच्छा, कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको तो देखो, समय तो हम ये नहीं कह सकते, हम 1 महीने से लगे हुए हैं। अब कितना कर रहे हैं ये तो आप देख रहे हैं। यानी कि क्या टारगेट होता है कि 1 महीने में एक व्यक्ति एक स्टैचू बनाता है या सब मिलकर एक स्टैचू? सभी मिलकर बनाते हैं जी। सभी मिलकर, एक व्यक्ति बैम्बूस जोड़ता है, एक उस पे कलर करता है, ऐसा कुछ? हाँ जी, कोई कलर करता है, कोई इसके हाथ बनाता है, कोई पैर बनाता है, कोई लहंगा बनाता है, कोई चेस्ट बनाता है। अच्छा, तो सप्लाई करने के लिए यहाँ से कब ये रवाना होंगे? सप्लाई तो जी आज से शुरू हो जाएगा। आज लेह लद्दाख के लिए गाड़ी निकलेगी। तो आप खुद उनके साथ जाते हैं जी। और उसके बाद जब रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को जलाया जाता है तो उसमें पटाखे होते हैं, वो पटाखे आप यहाँ से इसमें भरते हैं या फिर वहाँ पे जाकर वहाँ पे जाके वो जब जोड़ते हैं जब ही लगाते हैं। अच्छा, जोड़ते समय उसको लगाया जाता है। चलिए, एक संदेश जो आप सभी को देना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं। देखो, हम हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई हैं, जैसे हम साथ में रहते हैं, खाना खाते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि सभी प्यार मोहब्बत से रहें, कोई भेदभाव उसकी भावना से ना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ कारीगर थे जिन्होंने हमसे बातचीत की और पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये पुतले बनाए जाते हैं, कितनी मेहनत इसमें लगती है। और जैसा इन्होंने कहा कि बैम्बू, ये आप देख सकते हैं, बांस जिसे कहा जाता है, ये बांस भी आसाम से खास तौर से मंगवाया जाता है और इस बांस के साथ इनका जो ढांचा है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ पेपर्स यूज़ होते हैं, गत्ता मटेरियल जो है वो यूज़ होता है और उसके बाद जब ये ढांचा एक बार तैयार हो जाता है फिर उसके बाद इस पर पेंट किया जाता है और पूरा इसे आकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दिया जाता है। तो देख सकते हैं, बहुत ही मेहनत वाला ये काम है और काफ़ी खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है और यहाँ से ही ये सारे जो पुतले हैं सप्लाई किए जाएंगे। अब इस समय लगभग काम ख़त्म हो गया है और पेंटिंग का काम अब रहा है, पेंट अभी को किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कारीगर मूंछों को पेंट कर रहे हैं और ऐसे ही बाकी जो पुतले हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। गीता भवन में ये सारा काम होता है और हर वर्ष ये पुतले यहाँ पर ही बनाए जाते हैं। जैसा इन्होंने भी कहा कि लगभग 12-13 साल से ये यहाँ पर आ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं और यहाँ से ही इन पुतलों को पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई किया जाता है और उसके बाद दशहरे पर इन्हीं पुतलों को जलाया जाता है और लगभग 60 से 70 पुतलों का ऑर्डर हर वर्ष मिलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दशहरे का पर्व मनाया जाता है और जहाँ कहीं पर भी दशहरा मनाया जाता है वहाँ पर पुतला यहाँ से ही जाता है। तो आप ये तस्वीरें आपने देखी कि किस प्रकार से पेंट यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं आप देखिए कि जो शुरुआती काम है, किसे बांस को काटा जाता है, इसका जो ढांचा है वो तैयार किया जाता है और कारीगर काफ़ी मेहनत से यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं और इस काम को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज चौथा नवरात्रा है और अब कुछ ही दिन दशहरे में शेष हैं। दशहरा जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और उस दिन में इन पुतलों को जलाने का खास महत्व होता है और ये माना जाता है कि पुतले जलाकर बुराई को जलाने का संदेश लोगों को दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको इन कारीगरों के टोली में बुजुर्ग व्यक्ति भी नज़र आएंगे जो काफ़ी मेहनत से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये जो पार्ट्स हैं स्टैचूज़ के वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पेंट हो रहा है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पेंट हो रहा है और ऐसे ही सारे जो पार्ट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। कुछ और कारीगर भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। कितने समय से काम लगा हुआ है? ये काम जी 1 महीने से लगा हुआ है और अभी तक लगभग सारा काम खत्म हो गया है? काम तो जी कल कर दे पूरा। आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे 40 साल हो गए हैं।
40 साल से आप हर साल यहाँ पर आते हैं और कैसा लगता है यहाँ पर आकर, और हर साल आप डायरेक्शंस देते हैं सबको बनाने की? जी हमें तो अच्छे लगे, हमें भी अच्छा लगा, हमारे जो कारीगर इन्हें भी अच्छा लगे, इन्हें मजदूरी मिले, हमें काम मिले। और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो इस समय आपको देख रहे हैं? हमें तो संदेश भी है, सब अमन के साथ दशहरा मनाए, खुशी के साथ। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अच्छा संदेश यहाँ पर इन कारीगरों के माध्यम से भी समाज को मिलता है, क्योंकि इस टोली में जो कारीगर हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ही समुदाय के कारीगर हैं, और ये भी एक उदाहरण है आपसी सौहार्द का, और एक अच्छा संदेश ये समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे इनसे हमने अभी बात की, उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से ये यहाँ पर आ रहे हैं और पुतलों को बनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, और इनके साथ और भी कारीगर यहाँ पर आते हैं। लगभग 50 लोगों की ये टीम है जो हर साल गीता भवन में आती है, और यहाँ पर दशहरे को लेकर जो पुतले हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तस्वीरें हम आपको गीता भवन से दिखा रहे थे, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं। काफ़ी मेहनत का ये काम है, और साथ ही साथ एक अच्छा संदेश भी समाज को दिया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दशहरे का पर्व है, और वहीं साथ ही साथ ये कारीगर भी आपसी सौहार्द का संदेश सभी लोगों को दे रहे हैं। ये वो पुतले हैं जो यहाँ पर बनकर लगभग तैयार हो गए हैं, और कुछ ही समय में अब इन्हें यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर ये पुतले जाएंगे, और दशहरे के दिन इन्हीं पुतलों को जलाया जाएगा। तो अगर आप भी इनको बनाने का प्रोसीजर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप भी गीता भवन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो भी इस समय काफ़ी उत्साहित इन पुतलों को देखने के लिए रहते हैं, और काफ़ी संख्या में युवा यहाँ पर आते रहते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इन पुतलों को बनाया जाता है। एक पुरानी ये कला है, और ख़ास बात इसमें यही है कि मेरठ से ये लोग आते हैं और आसाम से बांस लाया जाता है, और उसके बाद 1 महीने की मेहनत होती है, और फिर जाकर कहीं ये पुतले तैयार होते हैं, और दशहरे का पर्व हम सब लोग मनाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।